हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चंस पढ़ रहे थे तो हम इसमें ये सवाल कर लेते हैं। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल, ठीक है। अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, क्या हैं, इक्वल, प्रूव डेट, तो ये प्रूफ करें, ठीक है। ये CBSE में 3 बार सवाल आ चुका है आपका, ठीक है। तो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तो ट्रिक से एक तरीका तो आपका ट्रिक वाला है जिसमें एक छोटी सी ट्रिक लग जाएगी और ये सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और एक अपना नॉर्मल तरीका है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मल तरीके से करें, क्योंकि ट्रिक ये है कि इसमें जो लगेगी वो ऐसी ट्रिक नहीं है कि जो हर बार लग जाए, ठीक है ना। तो पहले ट्रिक वाला तरीका बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ट्रिक वाले तरीके में यह है कि देखो, हाँ, अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, b माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स ए प्लस ए माइनस बी, अगर आपको ये चीज़ ध्यान से देखें तो कि अगर मैं x की वैल्यू इसमें 1 रख दूँ, x की वैल्यू इसमें 1 रख दूँ, तो देखें आप, ये ट्रिक वाला मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। b माइनस सी, एक्स की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, प्लस सी माइनस ए इंटू 1 प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो अब क्या होगा, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। b से b कट गया, c से, अरे 0 क्यों कर दिया मैंने, सॉरी, मैंने किस में रख दिया, चलो हाँ, चलो 0 भी कोई दिक्कत नहीं थी, रख दिया। तो वैसे LHS लेके चलो, b से b कर लिया, c से c कर लिया और a से a कर लिया, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 1 जो है वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि x इक्वल टू 1 क्या हो गया, इस इक्वेशन का एक रूट हो गया, इज़ ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये समझ में आ गई बात। x इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो रहा है, ये हमारा LHS 0 हो जा रहा है, RHS 0 है ही, तो 0 इक्वल टू 0 यानी कि 0 इक्वल टू 0 यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 1 इज़ ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसका x इक्वल टू 1 क्या हो गया, एक रूट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखें, क्या दिया हुआ है, रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, आर इक्वल, या ठीक है, रूट्स क्या हैं, इक्वल, यानी कि दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके अल्फा। तो इसका मतलब लिख देंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, ठीक है, लैंग्वेज के साथ। तो फिर देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन पे x इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या होगा, ऐसा एक 1 रख दिया, ये 0 इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज़ ए रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब लिखेंगे सिंस, क्योंकि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या है, इक्वल है, ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है। चूँकि क्या है, क्योंकि जो है हमारे रूट्स गिवन इक्वेशन के इक्वल है, देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, 1 and 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। दोनों रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, 1 and 1, ठीक है। 1 and 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। अब हमको पता है कि जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c अपॉन a होता है, ये हमें पता है, ठीक है। ये होता है सम ऑफ रूट्स और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। यही चीज़ को हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो रफ में दोनों लगा के देख लेते हैं, ठीक है। पहले सम ऑफ रूट्स लगा के देख लिया। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b अपॉन a के बराबर होता है, और सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे b कितना है, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो हमारी इक्वेशन ये है, तो इसका b क्या हो जाएगा, c माइनस a हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ c माइनस a, ठीक है। और यहाँ पे a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे a हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस c हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस c अपॉन b माइनस c, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा a माइनस सी अपॉन b माइनस सी इक्वल टू 2। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2b माइनस 2c इक्वल टू a माइनस c, ठीक है। 2b माइनस 2c इक्वल टू a माइनस c, 2b इक्वल टू 2 माइनस 2c को उधर भेज दिया, तो a माइनस c प्लस 2c यानी कि a प्लस c। देखो हमको यही प्रूफ करना था, 2b इक्वल टू हमें a प्लस c यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स लगा के हमारा ये आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन किसके साथ कंपेयर करेंगे, विद ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे ए बी सी पहले से ही हैं स्मॉल में, ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ले लिया, ठीक है। तो हमारा सम ऑफ रूट्स कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 1 + 1 और माइनस बी की वैल्यू भी क्या थी हमारी, माइनस ऑफ सी माइनस ए अपॉन बी माइनस सी। इसी तरीके से आप पूरा सॉल्व करके लास्ट में क्या दिखा देंगे, 2b इक्वल टू ए प्लस सी दिखा देंगे, ठीक है। तो इस एक तो तरीका इसका ये हो गया ट्रिक वाला। एक हमारा क्या है, इसका नॉर्मल तरीका है। नॉर्मल तरीके में क्या करना पड़ेगा, वही जो हमने पिछले वाले वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन किया था, क्या पिछली वीडियो में तो खैर एक ही क्वेश्चन हो पाया था, तो उसमें क्या किया था हमने, देखो ये किया था, जो हमने क्या किया था, a माइनस बी और a माइनस बी के स्क्वायर और b माइनस सी और c माइनस ए के स्क्वायर बनाए थे, याद होगा आपको, ठीक है। और फिर हमने क्या किया था, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू है और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी ये अगर हम प्रूफ कर देंगे, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो वो अब जो हमारा है वो भी प्रूफ हो ही जाएगा, ठीक है। वो कैसे हो जाएगा करके देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ़ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन है, आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, ये प्रूफ करना है। रूट्स इक्वल की कंडीशन हमारी क्या होती है, जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। रूट इक्वल की कंडीशन क्या होती है, जो हमारा डी होता है वो 0 के बराबर होता है। अब डी क्या होता है, डी हमको निकालना पड़ेगा, इसको कंपेयर करके, तो इसको कंपेयर कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। तो जो इक्वेशन दी हुई है उसको हमने इससे कंपेयर कर लिया, फिर डी निकाल लिया। डी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या है, डी तो हमारा ये आ गया, इसको सॉल्व बाद में करते रहेंगे। अब हमारा क्या है, इक्वेशन की क्या है, रूट्स इक्वल है। तो सिंस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, चूँकि या फिर क्योंकि, रूट्स ऑफ द सिंस का मतलब क्या होता है, चूँकि या फिर क्योंकि, ठीक है। रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। डी हमारा ये आ चुका है, इसको आप चाहे तो पहला लिख लें, फिर इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे उठा के, सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें, सी इसको खोल लेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca या फिर ac कुछ भी लिख लो, ठीक है। माइनस का ये है, इस माइनस को अंदर ले जा सकते हैं या फिर बाद में ले जाएंगे, छोड़ो। माइनस का 1 ये 4 है और यह इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, तो b इंटू ए बी ए हो गया, b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर हो गया, माइनस सी इंटू ए माइनस सी ए और माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस बी सी, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। अब देखो इसमें ये बी और बी वाले 3 हैं और ये बिना बी वाला है, ठीक है। तो इस बिना बी वाले को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो ये -4 इसमें -c में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, +4ac हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा, -4ba माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस -2ac और +4ac मिलकर क्या हो जाएंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac हो जाएगा, ठीक है। और ये इसमें -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -4 ab को ba को मैंने ab लिख लिया, माइनस आप ba भी लिख सकते हैं, -4 इंटू बी स्क्वायर तो +4b स्क्वायर और -4 इंटू बी सी तो -4bc, ठीक है। अब देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac ये क्या बन गया हमारा, c प्लस ए का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ये हमारा देखो यहाँ से ये 4b स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख लिया और -4ab और -4bc, ठीक है। इन दोनों में से क्या किया, पहले साथ लिख लेते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे। ये लिख लिया, अगले स्टेप में हमने क्या किया, c प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, एक 4 कॉमन ले लिया और b कॉमन ले लिया, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान से देखना इसकी थोड़ा, है ना। 4 और b कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ a बचेगा और यहाँ प्लस का c बचेगा, क्योंकि हमने माइनस का 4b कॉमन लिया तो माइनस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, 4 बाहर आ गया और b बाहर आ गया तो a प्लस c बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ c प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्या 2b इंटू सी प्लस ए, ये a प्लस सी को c प्लस लिख, वही है बात तो एक ही है, चाहे c प्लस लिखो या a प्लस सी लिखो, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, c प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको लिख लिया 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू सी प्लस ए। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये क्या बन गया हमारा, c प्लस ए माइनस 2b का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया। कैसे बन गया, ये अगर मेरा x है, ये क्या है x है तो ये x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या है अगर y है y स्क्वायर, और ये हमारा क्या है 2 इंटू ये y सॉरी -2 इंटू वाई इंटू ये क्या है c प्लस ये क्या है x,
तो एक्स क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स की जगह ये रख दिया सी प्लस ए, वाई की जगह माइनस 2 भी रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा किसके 0 के बराबर आ गया, ये तो 0 के बराबर चल रहा था ना, हमारा डी था ना ये। तो सी प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर को स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 0, ठीक है। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0, स्क्वायर रूट 0 का 0 ही होता है, तो प्लस माइनस 0 कुछ होता ही नहीं, कुल मिला के 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा याद रख लो, स्क्वायर रूट 0 हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा इधर, ठीक है। इसका मतलब सी प्लस ए इस माइनस 2b को उधर भिजवा दिया इक्वल टू 2b। हमको यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में यही तो प्रूफ करना था। क्वेश्चन में जो है इस तरीके से दिया हुआ है कि हमको 2b इक्वल टू ए प्लस सी ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने 2b को उधर लिख लिया, इसको उधर लिख लिया, ये हमारा हैंस प्रूफ्ड, क्या लिखा, हैंस प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। तो ये सही तरीका करने का, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। वो ट्रिक वाला तरीका ये है कि आपकी ट्रिक समझ में आई नहीं आई, ठीक है ना, लेकिन सही तरीका ये है। तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप इसी तरीके से करें, ठीक है। अगला सवाल देखिए, शो दैट द इक्वेशन, ये दिखाइए कि ये इक्वेशन क्या है, इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। यह इक्वेशन सही नहीं है किसी भी रियल वैल्यू एक्स के लिए। इस अब सही नहीं है मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये इक्वेशन का जो है इसको सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू कुछ भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ये है यहाँ पे कहने का मतलब एक्स की कोई भी रियल वैल्यू इसको सॉल्व करने पे नहीं आएगी। ऐसा कब होता है, जब डी हमारा क्या होता है, लेसर देन 0 होता है। ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो हमको कुल मिला के ये प्रूफ कर, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि डी लेसर देन 0 है इस इक्वेशन का, तो ये अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा कि ये इक्वेशन सही नहीं है किसी भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, गिवन इक्वेशन लिख लेंगे पहले। गिवन क्या है 3x², या फिर सीधा लिख लें क्या, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन। डी निकालने के लिए कंपेयर करना पड़ता है ना पहले। गिवन इक्वेशन किसके साथ कंपेयर करते हैं, विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a हमारा 3 आ जाएगा, b हमारा 7 आ जाएगा और c हमारा 8 आ जाएगा। d निकाल लेंगे, b² माइनस 4ac होता है d, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8, यानी कि 49 माइनस 4 3 या 12 8 या 96, ठीक है। 96 में से 49 चले जाएंगे और नेगेटिव का आएगा जो भी आएगा, तो 6 ये आएगा 7 बचा और यहाँ पे 4 बचा, तो हमारा आ गया -47। डी हमारा -8, तो हमारा क्या आ गया डी, इसका मतलब डी हमारा क्या आ गया, लेसर देन 0 आ गया। अब लिखेंगे सिंस, क्योंकि डी लेसर देन 0 है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन ये लैंग्वेज लिख देंगे जो लिखी हुई है, गिवन इक्वेशन इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यही लैंग्वेज लिख देंगे, गिवन इक्वेशन इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। वही क्वेश्चन से उठा के लिख देंगे, इज़ नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अगला सवाल है, शो दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स व्हेन a इज़ नॉट इक्वल टू b, ठीक है। तो इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ये हमको प्रूफ करना है जब a नॉट इक्वल टू b होगा, ठीक है। तो रियल रूट ना होने की कंडीशन क्या होती है, d हमारा अगर क्या आ जाए, लेसर देन 0 आ जाए, ठीक है। तो d हम किसका इक्वेशन का निकाल लेंगे, तो कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, कोई लैंग्वेज लिख लेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। बड़े कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C की लेंगे, क्योंकि इसमें पहले से ही छोटा a छोटा b और छोटा मतलब स्मॉल केस में a b और स्मॉल केस में a b है, ठीक है। तो हम क्या, कैपिटल A हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 ऑफ a² प्लस b² कंपेयर कर लिया, क्यों, क्योंकि x² के साथ यहाँ पे क्या है, ये है। इसी तरीके से b क्या हो जाएगा, 2a प्लस b, x के साथ क्या है 2a प्लस b, और c हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। d निकाल लेंगे, d क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, d यानी कि इसका 2a प्लस b² यानी कि 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और a प्लस b का स्क्वायर a प्लस b² हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो 4 में क्या मल्टीप्लाई होगा, a यानी कि 2a प्लस 2 यानी कि 8a² प्लस b² हो जाएगा ये, और c तो 1 ही है ही, तो इसको कुछ 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा ये, ठीक है। तो इक्वल टू 4a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 8a, तो इसको हम खोल लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a² प्लस b² a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है, ये हो जाएगा ये, ठीक है। और माइनस 8 ये तो रहेगा ही, तो इसको भी खोल लेंगे, माइनस 8a माइनस 8a² माइनस 8b², ठीक है। ऐसे खुल जाएगा ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4a² प्लस 8ab माइनस 4 प्लस 4b²
माइनस 8a² माइनस 8b², ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, ठीक है। 4a² में से 8a² चला जाएगा तो माइनस का 4a² बच जाएगा, माइनस 8b² है यहाँ, माइनस 4 प्लस का 4b² तो माइनस 4b² हो जाएगा, ठीक है। और इधर रह जाएगा प्लस 8ab, ठीक है। इस पूरे में से क्या करते हैं, -4 कॉमन ले सकते हैं आराम से, ठीक है। -4 इसलिए कॉमन ले रहे हैं जिससे कि ये a² और b² प्लस के बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो -4 कॉमन ले लिया तो a² प्लस b² प्लस -2ab बनेगा, तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का माइनस हो जाएगा जब -4 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा -4 हो, ये क्या बन जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस डी हमारा क्या आ गया, -4 a माइनस b का होल स्क्वायर। इस हमको पता है कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा किसी भी चीज़ का स्क्वायर, चाहे x² हो चाहे y² हो, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अब a माइनस b का स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन उसने क्या क्या रखा है, a नॉट इक्वल टू b, ठीक है। a नॉट इक्वल टू b है, तो ये देखो a माइनस b का स्क्वायर या तो ग्रेटर देन 0 होगा या a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब यही है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। अब इक्वल टू 0 कब होगा, इक्वल टू 0 की कंडीशन हम निकाल लेते हैं। ये स्क्वायर को हमने उधर भेजा तो a माइनस बी इक्वल टू 0 हो गया, तो a इक्वल टू मेरा क्या आ गया, b आ गया, ठीक है। लेकिन उसने क्या दे रखा है, a नॉट इक्वल टू b क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब a माइनस बी का स्क्वायर नॉट 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। केवल ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तो कम से कम नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, सिंस, ये वाली लिख लेंगे सिंस, ये सब रफ में करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखना पड़ेगा a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या है, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि अब कोई नंबर ग्रेटर देन 0 है। जैसे -4 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई नंबर जो 0 से बड़ा है, ठीक है। जैसे 1 2 3 कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो -4 इंटू 2 कर लिया जैसे हमने, मान लो, तो कितना -8 आएगा। तो जो भी आएगा नेगेटिव नंबर आएगा। कुल मिला के किसी भी नेगेटिव नंबर पे जब पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो एक नेगेटिव नंबर ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब यही होता है कि पॉजिटिव नंबर है। तो ये क्या पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि -3 एग्जाम्पल के लिए देख लो, -3 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 12 आएगा, ठीक है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, डी हमारा नेगेटिव आएगा, मतलब बड़ा नंबर आएगा। बड़ा दूसरा नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, तो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। और नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर का मतलब होता है लेसर देन 0। तो डी हमारा क्या आएगा, लेसर देन 0 आएगा कुल मिला के। तो डी, देयरफॉर डी क्या आ जाएगा, लेसर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो डी लेसर देन 0 का मतलब क्या होता है, इक्वेशन के क्या है, रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। तो यही तो हमको प्रूफ करना था। इसका मतलब गिवन इक्वेशन जो हमको इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन में, उसके कोई रियल रूट्स नहीं है, हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। ये आपका आंसर प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ के की वैल्यू पता लगानी है। फॉर विच द इक्वेशन, जिसके लिए इक्वेशन ये वाली x² प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स, इसके क्या है, कोई रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। कोई रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए पहले से क्या कह रखा है कि इसके रियल रूट्स नहीं है, यानी कि हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि डी इसका क्या है, लेसर देन 0 है, ठीक है। रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, डी क्या आएगा, लेसर देन 0 आएगा, ठीक है। तो वही कर लेते हैं अपना, क्या कंपेयर कर लेंगे पहले, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद, किससे कंपेयर कर लेंगे इसको, नहीं छोटी से भी कर सकते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिख लेंगे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, इससे कंपेयर कर लिया तो a हमारा क्या आ जाएगा, a हमारा क्या 1 है, b हमारा क्या आ जाएगा 5k आ जाएगा, और c हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। d लेसर देन 0 हमको दे रखा है पहले, ठीक है। तो d निकाल लेंगे पहले, तो d हमारा क्या है, b² माइनस 4ac होता है, यानी कि 5k का स्क्वायर, यानी कि 25k² माइनस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4ac होता है ना, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जाए 64, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। आप क्या रखें, सिंस, क्योंकि
क्योंकि क्या दे रखा है हमको, इक्वेशन की क्या नहीं है, गिवन इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है, हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है, क्योंकि गिवन रूट्स इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी हमारा लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 1 के कोई नंबर 1 कह सकते हैं, ठीक है। तो डी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगी 25k² - 64 लेस देन 0 हो जाएगा। कहाँ से आएगी ये वैल्यू, फ्रॉम 1, ठीक है। अब देखो ये एक इनइक्वालिटी आ गई, इसको आपको सॉल्व करना आता नहीं होगा तो मैं आपको एक सिखा देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ये सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे तो इनइक्वालिटी 11th-12th में आ चुकी है, ठीक है, 11th में आती है शायद, ठीक है। तो 25k² - 64 इज लेस देन 0, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का देखो क्या तरीका है, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक तो तरीका ये है, कुछ लोग इस टाइप से कर लेते हैं, देखिए 25k² इस 64 को उधर ले जाएंगे, -64 को इस इनइक्वालिटी के उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, लेस देन 64 हो जाएगा, ठीक है। तो k² कितना हो जाएगा, लेस देन 64/25 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे उधर जाके क्या हो जाएगा, k इज़ लेस देन ± √64/25, ठीक है। k², तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। जब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे ना तो ये लेस, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखो दूसरा तरीका क्या होता है, देखो ये अच्छा तरीका है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक तो सही था, देखो k² लेस देन 64/625, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं ना तो ये इक्वल टू नहीं है, ये लेसर देन है, ठीक है ना, लेसर देन इक्वल टू, पावर को उधर ले जाने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये तरीका है, कभी भी एक साइड 0 बन गया तो 0 ही रहने दें, ठीक है, एक साइड 0 ही रहने दें, ठीक है। अब इसका क्या करें, इसको मैं लिख सकता हूँ 5k² माइनस इसको लिख सकता हूँ 8k², ठीक है, लेस देन 0, ठीक है। 5k² लिख लिया, इसको 8k² लिख लिया, ठीक है। इसको मैंने क्या लिख लिया, 5k, इसको मैंने खोल लिया a² - b² के फॉर्मूले से, तो 5k + 8 और ये क्या हो गया 5k - 8, ठीक है। एक ये लेस देन 0, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, रफ में क्या करेंगे, 5k + 0 5k, इसको लेस देन 0 को कुछ देर के लिए इक्वल टू मान लेंगे, ठीक है। 5k + 8 और 5k - 8 इक्वल टू 0 है मान लो, ठीक है, क्या है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएंगी हमारी k की, या तो एक बार 5k + 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर 5k - 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यही होता था, ठीक है। इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, k हमारा -8/5 आ जाएगा, या फिर इसको 0 करेंगे तो k हमारा क्या आ जाएगा, 8/5 आ जाएगा। तो k की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -8/5, एक आ गई 8/5, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, -8/5 और 8/5। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पे बनाएंगे, क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ऐसे बनाया ये हमने, ठीक है। एक -8 बीच में कहीं 0 होता है, ठीक है, 0 बनाना चाहो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। -8/5 पीछे होगा, इधर होगा -8/5, ठीक है। इधर नेगेटिव नंबर होते हैं ना, तो इधर देखो यहाँ 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं और इधर नेगेटिव नंबर, तो -8/5 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इधर कहीं 8/5 होगा, कहीं पे भी होगा, उससे मतलब नहीं है, 0 से आगे होगा, मतलब कुल मिला के बात है, और ये 0 से पीछे होगा, ठीक है। ये हमने क्या बना ली, नंबर लाइन बना ली, ठीक है। अब 0 लिख दिया है, मैं तो समझाने के लिए लिखा था, 0 ना लिखे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो -8/5 हो गया और एक 8/5, ठीक है। ये हमने नंबर लाइन बना ली, केवल इन दो नंबर को लिख लिया, ठीक है। इस बार 0 नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि 0 लिखने से कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए नहीं लिखा है। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों के नंबर के बीच में कहीं 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, उस 0 की वैल्यू इसमें रख के देख लेंगे। ध्यान से देखना है सवाल को, देखो इस सबसे पहले क्या किया, लेसर को इक्वल टू रखा, उससे ये k की वैल्यू निकाल ली, उन वैल्यू को बना लिया नंबर लाइन पे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये लेसर देन 0 कहाँ होगी, ये लेसर देन 0 कहाँ होगी, ठीक है। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, -8/5 और 8/5 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लेंगे। पहले देखो 8/5 क्या होता है, 8/5 होता है करीब 5 × 5 6 7 8 30 5 से 1.6 होता है, ठीक है ना। 8/5 क्या होता है, 5 × 5 6 30 और हाँ 1.6 होता है, तो कितना 1.6 होता है, और ये क्या है -1.6 लिखा हुआ है, एक तरीके से ये समझ लो। तो -1.6 और 1.6 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लेने हैं, चाहे आप 0 ले लो, इनके कहीं बीच में 0 ही पड़ेगा, चाहे आप
1.6 है तो बीच में 1 भी पड़ेगा, चाहे 1 ले लो, किसी भी एक नंबर से चेक कर लो, ठीक है। 0 आसान रहता है इसलिए 0 से चेक करना आसान रहता है, इसलिए 0 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 अगर आ गया तो कर लेते हैं। तो 0 हमने इसमें रख के लिख लिया, 5k + 8 5k - 8 में, 5k + 8 और 5k - 8 में मैंने क्या रखा, k की जगह 0 रखा, तो ये क्या हो जाएगा 0 × 5 0, 0 + 8 और ये क्या हो जाएगा 0 - 8, ठीक है, 0 - 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 × -8 ये 8 रह जाएगा, ये -8 रह जाएगा, ठीक है। 8 × -8 यानी कि -64, -64 क्या है, लेसर देन 0, लेसर देन 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो हम क्या करेंगे, जो हमने नंबर लाइन बनाई थी -8/5 और 8/5, ठीक है, इनके बीच में हमने जब कोई नंबर लिया, कोई भी नंबर उठाया तो क्या आ रहा है, लेसर देन 0 आ रहा है, लेसर देन 0 आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो 1 को भी रख के चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लो 5k + 8 5k - 8 में मैंने k की जगह 1 रखा, तो 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये सब रफ वर्क चल रहा है, ठीक है। तो 5k + 5 की देखो 5 की जगह में 1 k की जगह 1 रखा तो 5 + 8 हो जाएगा, और 5 - 8 हो जाएगा, दूसरा 5 - 8 हो जाएगा, 5 + 8 कितना 13 हो जाएगा, 5 - 8 कितना -3 हो जाएगा, 13 × -3 कितना हो जाएगा, देखो 5 + 8 13 हो गया, 5 - 8 कितना हो गया, -3 हो गया, 13 × -3 कितना हो गया, -39 हो जाएगा। -39 क्या होता है, लेसर देन 0 होता है, ठीक है। तो कोई भी नंबर इनके बीच में आप रख के देखोगे तो लेसर देन 0 ही आएगा, क्या ये पूरा लेसर देन 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बस इतना ही करना है। अब बाकी अगर यहाँ लेसर देन 0 होगा, अब अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट मतलब इस पॉइंट के इधर क्या हो जाएगा, इन पॉइंट पे क्या होता है, वैल्यू इसकी, इस एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू इन पॉइंट पे क्या होगी, 0 हो जाएगी। इन पॉइंट पे तो 0 होती है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, लेसर देन 0, और इससे आगे जाती क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, और इससे पीछे जाती भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आँख बंद करके कर देना कि इन दोनों पॉइंट के पे तो 0 ही है, ठीक है। कुल मिला के इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या है, लेसर देन 0 है, और इन पॉइंट के बाकी जगहों पे क्या होगी, इन पॉइंट से आगे ग्रेटर देन 0 अप टू इन्फिनिटी चलती रहेगी, ठीक है। कितनी भी आगे चले जाओ, इस पूरी एक्सप्रेशन की 0 क्या रहेगी, 5 के लिए 5k + 8 और 5k - 8 क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 रहेगी। मतलब इसका उल्टा कर देना है, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, लेसर देन 0 का मतलब क्या है, यहाँ माइनस होता है और इधर प्लस हो जाता है, इधर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हमारी जो एक्सप्रेशन हम जो k की वैल्यू, उसमें हमको क्या दे रखी है एक्सप्रेशन में, 5k + 8 5k × 5k - 8 लेसर देन 0 दे रखी है। तो हमको क्या चाहिए, हमें लेसर देन 0 वाली वैल्यू निकालनी है। तो लेसर देन 0 वाली कौन सी हो जाएगी, -8/5 और 8/5 के बीच में, यानी कि जो हमारा k आएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद, इधर से हमारा जो k आएगा सॉल्व करने के बाद हमारा वो k हमारा क्या आएगा, k हमारा क्या आएगा, -8/5 से तो बड़ा होगा और 8/5 से क्या छोटा होगा। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, -8/5 से k हमारा बड़ा होगा, तो ऐसे लिख लिया, -8/5 k से छोटा है और ये छोटा होगा 8/5 से, ठीक है। इस तरीके से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आया मैंने कैसे किया, इसको दोबारा देखें आप, ठीक है। वीडियो आप पीछे करके वीडियो दोबारा देखें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। ये आपका 11th में आता है इनइक्वालिटीज़ नाम से शायद चैप्टर, ठीक है। तो -8/5 इंटू लेसर देन k इज़ लेसर देन 8/5, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि रियल वैल्यूज़ ऑफ k पता लगाएं, फॉर विच द इक्वेशन क्या है, सॉरी वैल्यूज़ पता लगाएं k की जिसके लिए इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है। तो मतलब अगर k की वैल्यू -8/5 और 8/5 के बीच में होगी, ठीक है, तो इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। इस इनइक्वालिटी को जो हमने सॉल्व किया इसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल दे लेता हूँ। देखो अगर हमारा कुछ इस तरीके से आ जाए इक्वालिटी, k की जगह x ले लेता हूँ, ठीक है, x ले लेता हूँ। जैसे x माइनस क्या ले लिया, x - 2 ले लिया, और दूसरी जगह आ गया मेरा x - 6 आ गया। ये हमारा क्या है, लेसर देन 0, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे x की ऐसी वैल्यू पता लगानी है कि इसमें रखूँ तो ये x की ऐसी वैल्यू पता लगानी है कि इसमें मैं रखने पे वो क्या आ जाए, लेसर देन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वो क्या करूँगा, पहले तो इसको यहाँ से उठाऊँगा, x - 2 और x - 6 = 0 मान लूँगा कुछ देर के लिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो x - 2 = 0 या फिर x ठीक है, क्या करूँगा, x - 2 x - 6 को कुछ देर के लिए 0 मान लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व किया, x - 2 0 होगा या फिर x - 6 = 0 होगा, ठीक है। x = 2 होगा या फिर x = 6 होगा,
ठीक है। अब देखो 2 और 6 इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे लगा देंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे बना देंगे, कहीं पे भी होंगे, 2 पीछे होगा 6 आगे होगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर नंबर बढ़ते जाते हैं इधर कम होते जाते हैं, ठीक है। तो 2, अब देखो 2 और 6 के बीच में क्या नंबर आता है, ठीक है, जो आसानी से हम ले सकते हैं। बहुत सारे नंबर आते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है ना, ऐसे तो बहुत सारे नंबर आते हैं 2 और 6 के बीच में, इनफाइनाइट नंबर आते हैं, 2.1, 2.11, 3.1, ठीक है, बहुत सारे 2.5, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे ऐसे कर। देखिए ऐसा नंबर जिसको हम आसानी से ले सकते हैं, ठीक है, एक तो 3 दिख रहा है हमें, एक 4 आता है, एक 5 आता है, तो इनमें से आप कोई भी एक नंबर उठा लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी नंबर उठा लें, चाहे 3 उठा लें, चाहे 4 उठा लें, चाहे 5 उठा लें, ठीक है। तो मान लो मैंने 4 उठा लिया, ठीक है, मैंने 4 उठा लिया, 4 को मैं क्या करूँगा, इसमें दोबारा रख के देखूँगा, किसमें, x-2 और x-6 में रख के देखूँगा, और देखूँगा कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, लेसर देन 0 आ रही है कि ग्रेटर देन 0 आ रही है, ये देखूँगा मैं रख के। तो 4 मैंने इसमें रखा तो 4 - 2 हो गया और 4 - 6 हो गया, ठीक है, 4 - 2 2 हो गया, 4 - 6 क्या हो गया, -2 हो गया, 2 × -2 क्या हो गया, -4 हो गया। ये क्या है हमारा, लेसर देन 0। तो ग्रेटर देन यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, लेसर देन 0 आ रही है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में आ रही है क्या, लेसर देन 0। इन दोनों पॉइंट से जैसे ही आगे जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाती है, देखो है ना, मैंने आपको बताया था ना, किसी एक जगह पता लगा लो आप, ठीक है, बाकी जगह क्या हो जाती है, इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। एक और तरीका पता लगाने का इसका एक और है, देखो अगर मैंने क्या किया, 2 और 6 ये 2 पॉइंट आ गए मेरे, ठीक है। अब मैं ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में पता कोई नंबर ले रहा हूँ, 6 से बड़ा नंबर भी ले सकता हूँ, 6 से बड़ा नंबर भी, मैंने 6 से कोई बड़ा नंबर क्या हो सकता है, मान लो 8 ले लिया, 6 से कोई बड़ा नंबर ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने 8 ले लिया, मान लो आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 8 ले लिया, अब 8 को मैं किस में रख के देखूँगा, इसमें x-2 और x-6 को मैंने इसमें 8 रखा, नंबर मैं यहाँ कहीं ले रहा हूँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने 8 ले लिया, 8 - 2 8 - 6, ठीक है। तो 8 - 2 क्या हो गया, 6 हो गया, 8 - 6 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, ठीक है। 12 क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब 6 से मैंने कोई बड़ा नंबर लिया तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0। अब जैसे ही यहाँ से चलते गए, अरे इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट से आते ही क्या होता है, वैल्यू उल्टी हो जाती है, ग्रेटर देन 0 है तो लेसर देन 0 हो जाएगी, ठीक है। इनको इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा फिर कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैंने बता नहीं रहा था। देखो इन पॉइंट्स पे आते ही क्या हो जाती है, गाड़ी एकदम उल्टी हो जाती है, यहाँ से चलते गए ग्रेटर देन 0, जैसे इस पॉइंट पर आएंगे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर तो क्या होता है, इस पॉइंट पर तो 0 होती है वैल्यू, ठीक है। अगर आप 6 रखेंगे इसमें, 6 - 2 और 6 - 6 तो 6 - 6 0 हो जाएगा, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। 2 और 6 ऐसे पॉइंट है जिसपे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, ठीक है ना, x - 2 और केवल इसकी वैल्यू बात कर रहा हूँ मैं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 और 6 पे क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। इन पॉइंट्स पे तो 0 होती है, और इन पॉइंट्स को जैसे ही पार करेंगे तो वैल्यू जो चल रही होती है उसकी पलट जाती है, तो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे लेसर देन 0, फिर यहाँ चलते गए और फिर जैसे इस पॉइंट पे वैल्यू हमारी क्या चल रही थी, लेसर देन 0, दोबारा पलट जाएगी यानी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये होता है सिस्टम, इसलिए कहीं पे भी एक जगह पता लगा लो, बाकी फिर चलते गए। अगर मैंने मान लो यहाँ पता लगा ली होती 1 पे, यहाँ पे तो ग्रेटर देन 0, 2 से छोटा क्या है 1, 2 से छोटा नंबर क्या है 1 मैंने इसमें रख लिया, 1 - 2 -1 हो गया, 1 - 6 -5 हो गया, तो -1 × -5 कितना हो गया, माइनस कट जाएंगे 5, यानी ग्रेटर देन 0 नंबर आ गया। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 नंबर निकल आया, तो आगे चलते गए, अरे ये तो पॉइंट आ गया, क्या करो, ग्रेटर देन 0 को बदल दो, उल्टा कर दो, लेसर देन 0 कर दो, आगे चलते गए, अरे एक और पॉइंट आ गया, क्या करें, लेसर देन 0 को बदल दो, क्या कर दो, ग्रेटर देन 0 कर दो, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हमें एक जगह, तीनों जगह पता लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस टेक्निक से, ठीक है। आप चाहें तो तीनों जगह ही पता लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे 2 6 और ये, तो आपने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ लिया 6 से बड़ा, एक पॉइंट 2 6 के बीच में लिया, और एक आपने 2 से छोटा पॉइंट लिया, तीनों को इसमें रख के देखा, ठीक है। तो वो थोड़ा फिर लेंथी हो जाएगा, इस टेक्निक से क्या होता है, टाइम बच जाता है, ठीक है। तो इस सवाल में हमारा क्या पता लगाना था, x - 2 x - 6 की वैल्यू क्या पता लगानी थी, जो लेसर देन 0 है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो, लेसर देन 0, वो कहाँ होगी, 2 और 6 के बीच में होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू क्या हो, जब x की वैल्यू 2 और 6 के बीच में होगी, ठीक है, 2 और 6 पे तो क्या होगी,
2 और 6 पे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब x इक्वल टू 6 रखेंगे तब भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन 2 और 6 के बीच में क्या होगी, लेस देन 0 होगी, बीच में, ध्यान रखना, ठीक है। तो बीच में मतलब ये है कि x हमारा जब 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये होता है, पहले 2 लिख लें, 6 लिख लें, x 6 से छोटा होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 2 इज़ लेसर देन x इज़ लेसर देन 6। इसी टाइप के आंसर आते हैं इनइक्वलिटी को जब सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इनइक्वलिटी को कभी भी इस तरीके से सॉल्व नहीं करते, ठीक है ना। ये RS अग्रवाल में ये तरीका दिखा रखा था, ठीक है। तो ये गलत तरीका दिखा रखा है, ठीक है। कैसे, इस तरीके से सॉल्व नहीं करते कि 25k² माइनस 64 था ना हमारा, लेसर देन 0, इस माइनस 64 को उधर ले गए, 25k² लेसर देन 64, ठीक है। k² इज़ लेसर देन 64 अपॉन 25 आ गया, ठीक है। अब कैसे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर के इधर क्या, प्लस माइनस अंडर रूट 64 अपॉन 25, यहीं गड़बड़ हो जाती है। स्क्वायर को हम इनइक्वलिटी के उधर नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते, देखो, अगर मैं इसको चलो मान लेता हूँ ये कुछ देर के लिए सही है, तो देखो इसके दो मतलब निकल के आएंगे, क्या, k छोटा है किससे, प्लस माइनस ये 64 हमारा आ जाएगा कितना, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 64 हमारा 8 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और नीचे से 5 आ जाएगा, 8/5। के छोटा है हमारा किससे, प्लस माइनस 8/5 से। तो इस चीज़ के दो मीनिंग निकल के आ जाएंगे। के हमारा छोटा है 8/5 से, और के हमारा छोटा है किससे, माइनस 8/5 से छोटा है। तो के हमारा माइनस 8/5 से भी छोटा है, और के हमारा 8/5 से भी छोटा है, ठीक है। के हमारा माइनस 8/5 से, मतलब के यहाँ पे कहीं है, और के हमारा 8/5 से भी छोटा है, मतलब के यहाँ कहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि के यहीं कहीं है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि इससे भी छोटा है इससे, तो दोनों से छोटा तभी हो सकता है कि यहाँ पे हो कहीं, तो यानी कि के हमारा क्या है, माइनस 8/5 से छोटा हो। इसको सॉल्व करके ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आंसर हमारा क्या आ रहा था, आंसर हमारा आ रहा था कि के हमारा 8/5 से छोटा है और माइनस 8/5 से बड़ा आ रहा है, और यहाँ पे आंसर बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ पे के हमारा जो असली आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था कि के यहाँ कहीं बीच में है। देखिए के क्या है, ये इससे आंसर ये आ रहा है कि के यहाँ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व नहीं करते इनइक्वलिटीज़ को, इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है इनइक्वलिटी को। तो फिर स्टूडेंट्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।